सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे सर रिचर्ड ओवन। सर रिचर्ड ओवन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम डायनासोर्स के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने बताया कि मीसोजोइक काल में आर्कोसौरियन सरीसृपों से किसका विकास हुआ था? डायनासोर्स का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? डायनासोर्स का विकास हुआ था। यह जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? सर रिचर्ड ओवन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि मीसोजोइक काल में कुछ आर्कोसौरियंस जो रेप्टाइल्स थे, उन्हीं रेप्टाइल्स के द्वारा डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर्स को दो गणों में विभाजित किया गया है। कितने? 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। कितने? 2 गणों में विभाजित किया गया है। पहला है सॉरेंसिया और द्वितीय है सचिया। 2 ऑर्डर थे, सोरेसिया और ऑर्निथिसिचिया। 2 गणों में विभाजित किए थे सर रिचर्ड ओवन नामक इस वैज्ञानिक ने। डायनासोर्स ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि डायनासोर्स भीमकाय शरीर के आकार के थे, लेकिन यह बात सत्य नहीं हुई। जो सबसे छोटा डायनासोर था, या स्मॉलेस्ट डायनासोर, वो कितना था? मुर्गी के आकार के बराबर था। लेकिन सबसे बिगेस्ट या बड़ा जो डायनासोर था वह व्हेल मछली जो आधुनिक समय में पाई जाती है, इससे भी बड़े आकार के डायनासोर्स थे। तो ज़्यादातर लोगों की जो अवधारणा थी कि नहीं, कि जो डायनासोर्स है वो विशाल का है, ऐसा नहीं था। डायनासोर्स मुर्गी के आकार से लेकर के ब्लू व्हेल मछली के आकार से भी बड़े आकार के थे। कुछ डायनासोर्स, ज़्यादातर डायनासोर्स कैसे थे? मांसाहारी थे। लेकिन कुछ जो डायनासोर्स थे वो कैसे थे? शाकाहारी प्रकार। तो डायनासोर्स भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के थे। देखते हैं डायनासोर्स की उत्पत्ति के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जर्मनी में मानी जाती है, लेकिन मुख्य जर्मनी में भी स्थान का पता नहीं है। डायनासोर्स की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? जर्मनी के अंदर मानी जाती है। डायनासोर्स न्यूजीलैंड को छोड़ करके पूरी दुनिया में फैल गए थे। हाल ही में आधुनिक समय भारत में इसकी उत्पत्ति, भारत में देखते हैं, भारत में इसकी उत्पत्ति गोदावरी नदी के तट पर हुई थी। गोदावरी नदी के तट पर हुई थी, जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ऐसा इसकी उत्पत्ति के बारे में माना जाता है। अब देखते हैं डायनासोर्स का विकास। सर्वप्रथम इसका जो विकास माना जाता है वो
कॉटिलोसॉरियंस आधार से माना जाता है। देखते हैं इसके चार्ट से कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम कॉटिलोसॉरियन जो डायनासोर था आधार के रूप में, सर्वप्रथम कौन से थे? कॉटिलोसॉरियंस नामक डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। यह उत्पत्ति ट्रायसिक काल में थी। इससे दो प्रकार के डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। वे कौन कौन सी थी देखते हैं। पहली थी सॉरिसियन डायनासोर्स, और दूसरा था ऑर्निथियन डायनासोर्स। दो प्रकार के डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी कॉटिलोसॉरियन से, ऑर्निथियन डायनासोर्स और सॉरिसियंस डायनासोर्स। ये केवल किस में थे? ट्रायसिक काल में उत्पन्न हुए थे। किस काल में उत्पन्न होते थे? ट्रायसिक काल में उत्पन्न हुए थे। ऑर्निथियन डायनासोर्स से कैम्पेलोसोर्स नामक डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। कैम्पेलोसोर्स नामक डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। कैम्पेलोसोर्स से ट्रोचोडोर नामक डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से कॉटिलोसॉरियन से ऑर्निथोसियन, कैम्पेलोसोर्स और कैम्पेलोसोर्स से ट्राइचोसोर्डाइपिन की उत्पत्ति हुई थी। यह ट्रायसिक काल में हुआ था, जबकि कैम्पेलोसोर्स जूरासिक काल में हुए थे। ये जूरासिक काल में उत्पन्न हुए थे। और जूरासिक काल ट्राइचोसोर डायनासोर से क्रेटेशियस काल में हुए थे। क्रेटेशियस काल में उत्पन्न, तीन भागों में इसे विभाजित किया गया था। ऑर्निथियन से इसी से स्टेगोसोर्स नामक डायनासोर्स का भी विकास हुआ था। स्टेगोसोर्स नामक डायनासोर्स का भी विकास हुआ था। स्टेगोसोर्स बाद में चले गए थे और एनकाइलोसोर्स का विकास हो गया था। इससे किसका हुआ था? एनकाइलोसोर्स नामक डायनासोर्स का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ब्रांचनुमा प्रत्येक का अलग अलग काल में डायनासोर्स की उत्पत्ति होती चली गई। इससे सॉरोसॉरियन से ब्रोंटोसोर्स डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। ब्रांटोसोर्स चले गया था। क्रेटेशियस काल तक इनकी उत्पत्ति हुई थी। कॉटिलोसॉरियंस के साथ ही एक अलग प्रकार के डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें ट्राइसोसोर्स कहते हैं। ट्राइसोसोर्स डायनासोर्स कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि डायनासोर्स ट्रायसिक काल से क्रेटेशियस काल तक इनका काल रहा था। लगभग इनका राज रहा था। लगभग 10 करोड़ वर्ष तक इनका राज, संपूर्ण भारत पर 10 करोड़ वर्ष तक इनका राज रहा था। तो इस प्रकार से डायनासोर्स की उत्पत्ति किससे हुई थी? कॉटिलोसॉरियंस से थी, जो दो भागों में विभाजित होते हैं, सॉरियंस डायनासोर्स और ऑर्निथियन डायनासोर्स, जो केवल ट्रायसिक काल में, ट्रायसिक के बाद जूरासिक काल में यह कैम्पेलोसोर्स, स्टेगोसोर्स और ब्रांटोसोर्स में विभाजित
प्रकार के डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। जुरासिक क्रेटेशियस काल में डायनासोर्स, डायनासोर्स, इस प्रकार से अलग अलग इनका काल चलता रहा था। अब देखते हैं डायनासोर्स की अंत कैसे होता। मीसोजोइक के अंत में वातावरण में परिवर्तन होने लगे, जैसे बर्फीले पहाड़ बनने लगे और अन्य पहाड़ों की श्रृंखलाएं बनने लगी थी। इसके अलावा जमीन से लावा निकलने लगा, लावा के साथ साथ ही तूफान आने लगे, जिसके कारण यह डायनासोर्स अपने वातावरण से संतुलित नहीं कर पाए और जिसके कारण डायनासोर्स का अंत हो गया था। यह 5 से 6 करोड़ वर्ष तक इनका अंत माना जाता है। डायनासोर्स का काल सरीसृपों का महाकाल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। थैंक यू।